नमस्ते, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पीसीआर के बारे में। अब पीसीआर है क्या? नाम तो सुना होगा आप लोगों ने पीसीआर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लोनिंग की बात की थी और बताया था कि क्लोनिंग के दो मेथड होते हैं, पहला डीएनए रिकॉम्बिनेंट और दूसरा होता है पीसीआर। तो आप कह सकते हो कि पीसीआर क्या है? तो एक टेक्निक है। और ये टेक्निक किस लिए काम करती है? तो ये कॉपीज बनाने के लिए काम करती है। अब किसकी कॉपीज बनाती है? तो देखिए, ये डीएनए की कॉपीज बनाती है। ठीक, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो मान लो अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है और आपको फोटो की जरूरत है, आपकी पासपोर्ट साइज की 3-4 फोटो की जरूरत है और आपके पास फोटो कितना है? सिर्फ एक। तो आप क्या करोगे? तुरंत फोटो निकलवाने तो जाओगे नहीं, उसकी कॉपीज बनवा लोगे और फिर उसको यूज करोगे। उसी तरह पीसीआर भी क्या करता है कि जिस भी डीएनए की जरूरत होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, उसकी कॉपीज बना लेता है। ठीक है, उसकी कॉपीज बना के फिर आप उस कॉपीज को यूज कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि पीसीआर एक टेक्निक है जो कि किस पे काम करती है? ये काम करती है आपकी थर्मल साइक्लर पे। ठीक है, थर्मल साइक्लर पे। ये थर्मल साइक्लर मशीन में पीसीआर को आप कंप्लीट कर सकते हो। अब पीसीआर का आपने समझ लिया कि मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कॉपीज बनाना, जिससे बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बनाई जाती है। अब इसे सबसे पहले स्टैब्लिश्ड किसने किया था अगर इसकी बात करें, या इसे विकसित किसने किया था इसकी बात करें, तो इसे विकसित किया था कैरी मुलिज ने। ठीक है, 1983 में, जिसके बाद इन्हें 1983 में इसे स्टैब्लिश किया था। उसके बाद 1993 में क्या हुआ था कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। किस डिपार्टमेंट में? तो केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में इन्हें क्या दिया गया था? तो नोबेल प्राइज दिया गया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पीसीआर काम कैसे करता है। देखिए, मैंने अभी बताया कि ये एक मशीन में काम करता है जिसे हम कहते हैं थर्मल साइक्लर। अब उसमें ऐसा क्या होता है? थर्मल शब्द का मतलब होता है कि पीसीआर जो होता है वो आपका टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मींस कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो जिससे कि पीसीआर प्रोसीजर होता है। अब वो काम कैसे करता है अभी मैं आपको ये बताऊंगी। उससे पहले आप जान लो कि जो पीसीआर है ना वो इस 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला क्या है? डीएनए को अलग करना। ठीक, उसके बाद प्राइमर का जुड़ना और तीसरा है डीएनए का बनना। अब इससे क्या समझ रहे हो आप लोग? देखिए, जब जिस डीएनए की कॉपीज आपको बनानी होती है तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना होता है? अलग करना होता है। कैसे? आप भी जानते हो कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, अब जो ये 2 स्ट्रैंड है, अब आपको पूरे डीएनए की तो कॉपीज बनानी नहीं है, डीएनए के कुछ सेगमेंट की कॉपीज बनानी होती है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और वो टेम्परेचर कितना बढ़ाते हैं? वो बढ़ाते हैं 94 डिग्री से लेके 96 डिग्री तक। ठीक है, इतना टेम्परेचर बढ़ने पे जो आपको ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या होता है? वो आपका सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हो ना इस स्ट्रक्चर को, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन, मींस कि डीएनए को अलग करना। जब ये डीएनए अलग हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उस टेम्परेचर को वापस से कम कर देते हैं। और कम करके कितना करते हैं? तो 50 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक। ठीक है, ये है आपका सेकेंड स्टेप, जिसमें कि हम क्या करेंगे? तो आपके प्राइमर का जुड़ना, प्राइमर को जोड़ते हैं। और वो जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? जो टेम्परेचर डीएनए को अलग करते टाइम बढ़ाया गया था उसको वापस से कम कर देते हैं। अब कम करने के बाद होता क्या है कि आप देख रहे हो ना, ये दोनों इस छोटे छोटे प्राइमर, जिसे हम प्राइमर कहते हैं, इस प्राइमर सेगमेंट से जुड़ने लगते हैं। और ये टेम्परेचर कम होने के दौरान होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो जो ये प्राइमर है ये डीएनए के स्ट्रैंड पे जुड़ने लगता है। ठीक है, ये जुड़ने लगता है। जहां से ये जुड़ता है
उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, प्राइमर का स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके जुड़ने के बाद इसके पीछे के एरिया में वापस से डीएनए क्या करते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपका होता है थर्ड स्टेप। फिर इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे कि प्राइमर के जुड़ने के बाद वापस से हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, और कितना कर देते हैं, तो 72 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये 72 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इसमें एक एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। वो एंजाइम करता क्या है, वो एंजाइम आपका होता है ट्रैक पॉलीमरेज एंजाइम, ट्रैक पॉलीमरेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है कि ये एंजाइम आपके जो ये पॉलीमर यहाँ पे प्राइमर जुड़े हैं इनके पीछे डीएनए को बनाने लगता है। और इस एंजाइम ट्रैक पॉलीमरेज के पास एक खास बात होती है कि ये टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, एक्टिव होना शुरू हो जाता है। मीन्स कि ये अपने आप को एक्टिवेट करता है डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए। और एक पीसीआर में ये प्रोसेस कम से कम 30 से 40 बार रिपीट होता है। मीन्स कि ये जो प्रक्रिया है, ये तीनों स्टेप 30 से 40 बार दोहराई जाती है, और हर बार दोहराने पर क्या होता है, डीएनए की कॉपी दुगनी हो जाती है। तो इसी बिहाफ पे ये पीसीआर काम करता है। आप देख रहे हो ना कि ये टोटली किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे और एंजाइम्स पे, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राइमर, जो कि स्टार्टिंग लिंकेज की तरह काम करता है। और लास्ट में क्या होता है, ट्रैक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो कि डीएनए की कॉपीज को आगे बढ़ाते जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है ना, तो इसके पीछे डीएनए की क्या होगी, कॉपीज बनती जाएगी। और एक बात, जो ये ट्रैक पॉलीमरेज है, ये जो प्रीवियस वाला डीएनए का सेगमेंट होता है उसको एज साचा, देखते हो ना जिसमें कोई चीज ढाली जाती है, उसकी तरह उसको यूज करता है। इसका मतलब कि जो पुराना डीएनए है वो एक साचे की तरह काम करता है, और जिससे एक नया डीएनए स्टैब्लिश्ड होते चला जाता है। ऐसे बनती है डीएनए की कॉपीज, ठीक। अब इसका यूज क्या क्या होता है, उसकी बात करने से पहले हम बात करेंगे कि पीसीआर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, पीसीआर 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा होता है आपका रियल टाइम, तीसरा आपका होता है नेस्टेड, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, नेस्टेड। और चौथा होता है मल्टीप्लेक्स। ये सब क्या है, ये चारों आपके पीसीआर के टाइप्स हैं, ठीक है, जिस टाइप से आपका पीसीआर किया जाता है। अब इसका यूज क्या होता है, या ये इतना इंपॉर्टेंट कब से हुआ, इसकी अगर बात की जाए तो देखिए, पीसीआर का यूज कई जगहों पर होता है। पहला, रोगों का पता लगाने के लिए। अगर आपके अंदर कोई मतलब कोई भी डिजीज डेवलप हो रहा है जो डीएनए के छोटे से सेगमेंट में है और वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस सेगमेंट का क्या किया जाता है, कई सारी कॉपीज बनाया जाता है और देखा जाता है कि इसमें कौन सी डिजीज डेवलप हो रही है या कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल बैक्टीरियल क्या है। तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज में आया था कोविड-19 के दौरान, जिसका इस्तेमाल किया गया था कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये इतना ज्यादा चलन में आया, और तब से ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है, ठीक। पीसीआर को ही यूज करके पता लगाया जाता था कि आप कोविड से इन्फेक्टेड हो या फिर नहीं हो। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस में, अब फॉरेंसिक साइंस का क्या मतलब है, देखिए, फॉरेंसिक साइंस का मतलब है कि जहां पर आपके थंब प्रिंट या फिर आपके नेल्स या फिर हेयर से डीएनए की कॉपीज बना के ये पता किया जाता है कि ये आपका डीएनए है या नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर छोटा सा सेगमेंट मिलता है डीएनए का, तो उससे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये डीएनए सैंपल किसका है। लेकिन जब आप पीसीआर का यूज करते हो, तो पीसीआर का यूज करके उसकी कॉपीज बनाते हो, फिर आप फाइंड आउट करते हो कि ये जो सेगमेंट है, डीएनए है, वो किसका है। इसीलिए इसे फॉरेंसिक में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी इसका यूज करते हैं।
फिर आनुवंशिक रोगों का पता लगाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया रोगों का पता लगाने के लिए, उसी तरह अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है आपके जीन में तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका पता पीसीआर का यूज किया जाता है। अब अनुसंधान मीन्स की रिसर्च में देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स या फिर डीएनए के सेगमेंट दिखाई देते हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने के लिए लोग क्या करते हैं कि उस सेगमेंट का पीसीआर करते हैं, जिससे कि जब बहुत ज़्यादा बल्क में वो स्मॉल डीएनए पार्टिकल या फिर सेगमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो उस पर रिसर्च करना बहुत आसान हो जाता है, जिससे उस पर क्या होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च किया जा सकता है। तो रिसर्च डिपार्टमेंट में भी इसका यूज अच्छा खासा होता है। फिर अब बात करते हैं वंशावली में, ठीक है, मीन्स कि आपकी जो वंशावली है या जेनेटिक चीजें हैं, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। आपने जंपिंग जीन का भी नाम सुना होगा, जो कि कभी कभी आपके पूर्वजों से क्या होता है, उनके बच्चों में जंप कर जाता है। तो ये सब जो चीजें होती हैं इसका पता कैसे लगता है, तो वो सब पता लगता है आपका पीसीआर टेक्नोलॉजी से। अब आप देख सकते हो ना कि पीसीआर हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। आप पीसीआर से हर चीज की जो है, आप जैसे कि आपका डीएनए, आपका जेनेटिक डिजीज या फिर आपके अंदर होने वाले जो भी डिजीज है या फिर आपका फिंगरप्रिंट, आपका डीएनए किसका है, आप किसके बच्चे हो या फिर किसी ने क्राइम किया है तो ये किसका डीएनए सैंपल आपको मिला है, ये सब कुछ आपको कौन बताता है, तो पीसीआर, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए खास क्यों है, क्योंकि कोविड-19 को डिटेक्ट कैसे किया गया था, तो पीसीआर टेक्नोलॉजी से ही किया गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही आपके लिए इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई थी हीमोफीलिया, ठीक है, वो भी आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी करंट का न्यूज है। 10 जुलाई 2025 को आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से और यूपीएससी से कि भाई आप लोग क्यों आरक्षण नहीं दे रहे हो हीमोफीलिया पेशेंट को। तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक बार उसको भी देखिएगा, जरूरी है कि उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।